नमस्कार दोस्तों। आज 10 जून 2024, एक नया दिन, एक नया वीडियो। और आज मेरे वीडियो का शीर्षक है, मेरा देश कहाँ जा रहा है। देश कहाँ जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसके बारे में बहुत कम ही चर्चा चली। मतलब मुश्किल से हर न्यूज़ चैनलों ने 2-4 घंटे दिखाया, कुछ सोशल मीडिया ने दिखाया, क्योंकि सब अपने बड़े काम में व्यस्त थे। क्योंकि सरकार बननी थी, शपथ ग्रहण समारोह होना था, हर व्यक्ति की नज़र सब उसी पे थी। इस बीच में, इन 3-4 दिनों के बीच में, एक मुद्दा जो कि सुरक्षा से लेके है, वो मुद्दा थोड़ा सा दिमाग से निकल गया लोगों के बीच में से। मैं बात कर रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले हुई घटना के बारे में। कंगना रनौत, जो कि मंडी से भी नई सांसद चुन के आई हैं, और वो दिल्ली आ रही थी इन्हीं प्रोग्राम जो अभी हुए हैं इनमें भाग लेने के लिए। तो वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आईं और उनके साथ एक महिला कांस्टेबल सीआईएफ की, जिसने उनको चांटा मारा। कुछ गालियाँ दी या नहीं दी ये तो कोई जानकारी नहीं है, और ना ऐसा कोई वीडियो भी क्लियर नहीं हुआ कि मतलब चांटा देते हुए दिखाओ। लेकिन मतलब है ऐसा, पूरी खबरें हैं मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे, कि एक सीआईएसएफ की जवान ने, महिला कांस्टेबल ने उनको चांटा मारा। सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। एक सरकारी कर्मचारी व्यक्ति ऐसा क्यों कदम उठा रहा है, जो कि वैसे तो वो एक नायिका बतौर कई फिल्में की हैं उनने, वैसे भी सेलिब्रिटी है, लेकिन अभी नई नई मंडी से सांसद चुन के आई हैं बीजेपी की टिकट से। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा कुछ वीडियो भी देखे, कुछ ऐसा सुनने में आया कि उस महिला को गुस्सा था, क्योंकि कंगना ने कोई एक बयान दिया था कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में। कंगना ने का एक बयान है कि लोग वाग पैसे लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं और मूल रूप से कोई किसान नहीं, सब भाड़े से आए किसान हैं जो पैसे लेके बैठे हैं। ऐसा कुछ कंगना का एक बयान था। ठीक है, आदमी है, बोलता है कुछ भी, वैसे सेलिब्रिटी है, सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, हो गया। उसके बाद उस महिला कांस्टेबल का कहना ये है कि उस प्रोटेस्ट में मेरी माँ वगैरह जाती थी, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इसने बगैर सोचे समझे ऐसा बयान दिया। अब उसकी माँ जाती थी या उसके परिवार के जाते थे या नहीं जाते थे, इससे अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी अपन मान के चलते हैं। एक आम पब्लिक को गुस्सा आता है, वो करता है, ठीक है, वो भी पब्लिक ही है, कोई भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान ही है, तो ठीक है स्वभाव। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हो, आपको उस दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। और आपको गुस्सा आया और आपने ये किया कि आपने चांटा मार दिया, आपने ये कर दिया, खुदा ना खास्ता या ईश्वर ना करे आपके हाथ में कोई गन होती, कोई राइफल होती, कोई एमिनेशन होता, तो आप तो वो भी मार देते। इस बात से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ, हमारे भारतवासियों के साथ या हमारे देश के साथ एक ट्रेजेडी बहुत बड़ी हुई थी, जिसका दुख सभी लोगों को है। और एक बहुत ही नेक और बहुत ही होशियार, बहुत एक ऐसी महिला की मृत्यु हुई जिसे देश आज तक नहीं भूला। मैं बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। हालांकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, उस टाइम 2 या 3 साल का रहा हूँगा जब उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनके बारे में पढ़ा है, लिखा है, सुना है। और उनको भी मतलब जब ये जानकारी ली गई इस चीज़ की कि उनको भी मारने वाले कौन, उनके सिक्योरिटी गार्ड जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। जब वो ऐसा जानकारी हुई कि भाई क्यों ऐसा इन्होंने किया, तो सुनने में आया कि
इंदिरा गांधी जी ने कोई उस टाइम एक 84 में के टाइम पे, या पता नहीं कब, कोई एक ब्लू स्टार करके एक वो चला था ऑपरेशन, जिसमें सिखों को अपना अपमान और स्वर्ण मंदिर के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा उनके ऊपर हमला किया और उनके खास सिक्योरिटी गार्डों ने ही उनको मार दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर बागड़ ही खेत को खाएगी तो रक्षा कौन करेगा। बात यहीं आती है। अभी मेन मुद्दा अभी आया नहीं है पूरा। ये एक स्टोरी है कि आपकी सुरक्षा में लगी हुए ही व्यक्ति ही जब आप पे हमला करने लगेंगे तो देश का क्या होगा, देश कहाँ जाएगा। हमने एक कंगना रनौत का एक छोटा सा मुद्दा, ठीक है, वो कितना बड़ा इशू बनता है कि नहीं बनता वो आगे चल के पता पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम सब लोग इस टाइम अभी अपने अपने उसमें व्यस्त हैं। अपना अपना मंत्री पद चाहिए, अपने विभाग चाहिए, और ये कोई सेलिब्रिटी जो भी XYZ है, आम पब्लिक अपने काम में लग गई, चुनाव ख़त्म हो गए। पर एक मुद्दा था जिसको अभी फ़िलहाल दब गया, और मुद्दों के आगे क्या हुआ, लेकिन उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। कंगना रनौत का मुद्दा, क्योंकि हम उस चीज़ को भुगत चुके हैं। आज ये कंगना रनौत है, कल कोई और होगा, कोई और नेता होगा जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर उनकी सुरक्षा गार्ड में लगे हुए व्यक्ति ही अगर धोखा देने लगे या कोई उनके साथ घातक वारदात करने लगे, तो ऐसी चीज़ों को, ठीक है, हो गया, उसको बुरा लगा होगा, उससे गुस्सा था, मान लिया, ठीक है। कंगना को नहीं बोलना चाहिए या बोल सोच समझ के बोलना चाहिए, वो भी समझ में आ गया। इंदिरा जी का बहुत बड़ा एक हम झेल ही चुके हैं इस चीज़ को, उसका तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा अब है, मैंने खबरें सुनी, खबरें पढ़ी, और खबर ये है कि उस महिला कांस्टेबल जो CIF की महिला कांस्टेबल है, उसको सम्मानित किया जा रहा है, उसके फैमिली को सम्मानित किया जा रहा है, जैसे उसने एक बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत, क्या बोले इसके लिए, उसको नगद पुरस्कार मिले जा रहे हैं। और इस बारे में कोई नेता, अपोजिशन पार्टी का कोई भी नेता, या मतलब जो सरकार में हैं या जो सरकार से बाहर हैं या जो विपक्ष में बैठे हैं, जो पक्ष में हैं, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई भी व्यक्ति इस बारे में चर्चा नहीं करना चाह रहा, और ना की, या हो सकता हो भाई अभी, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। उनको मतलब पुरस्कार मिलना, देश कहाँ जा रहा है भाई, क्या करवाना चाहते हो, पंजाब में फिर आग लगाना है क्या? सोचो ज़रा इस बात को। मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। उनकी सोच देखिए, जो उसको पुरस्कार दे रहे हैं, जो उसको सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे कैसे, मतलब सुरक्षा करने वाले ही जब ऐसा करने लगे तो क्या हुआ। इसलिए आज मुझे लगा कि इस बारे में चर्चा करने चाहिए, और मीडिया, सोशल मीडिया, बड़े बड़े जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं वो व्यक्ति इस बारे में सोचें। ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस जो होती है, वो गवर्नेंस के लिए आपको एक पावरफुल सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। क्या पता किस जगह क्या क्या हो रहा है और क्या षड्यंत्र पड़ रहा है। दोस्तों, आज इतना ही। इसके लिए एक मुद्दा लगा, मैंने आपसे चर्चा की। शायद आपको कुछ समझ में आया हो या ना आया हो मेरी बात, लेकिन अगर कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।